हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट केडी में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगातार 5 वर्षों से पूछे जाते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो इसमें जो हम लोग 50 टॉप VVI जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह 50 करने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग जो है जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो देख लीजिएगा। यह आपका पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही करके आपके आगे तक आता रहेगा, ठीक है ना। और सभी में आपको हम टोटल 50 जो है प्रश्न करवा देंगे, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण को लिखिए। पहले तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके बाद जो इसके बारे में एक समीकरण भी लिखना है। देखिए इसका आंसर दिया गया आपका, सजीव जगत में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रहण करता है और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवण की सहायता से ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करता है। उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हमें यह क्या करता है इसमें कि सूर्य के प्रकाश से जो है CO2 गैस जो है वहाँ से प्राप्त करता है और मिट्टी से खनिज और लवण भी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जो है आपके पत्तियों में जो है ना हरित लवण होते हैं, इसके सहारे जो है वह ऊर्जादायक यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसका एक समीकरण लिखना था। देखिए इसका समीकरण भी यहाँ पे है, लिखा है CO2 + CH2O इक्वल टू आपका C6H12O6। देखिए ये जो है ना आपका C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। और यहाँ पे आप क्या बना है, तो यहाँ पे आपका बन गया है ऑक्सीजन, और भी बहुत ही अधिक मात्रा में। तो यह आपका हो गया एक समीकरण। और यह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए आगे कुछ आपके प्रकाश संश्लेषण कुछ उपाय लिखे गए हैं, यानी कैसे होता है, इसमें क्या होता है। पहला लाइन है आपका, प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या होता है, प्रकाश एवं हरित लवण की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। यह जो आपका प्रकाश संश्लेषण है यह प्रकाश होना चाहिए और हरित लवण होना चाहिए, तभी यह होगा। दूसरा लाइन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर आपका, प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस विलुप्त मात्रा में निकलती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में आपका जो ऑक्सीजन वहाँ पे निकलता है। तीसरा नंबर आपका, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। अभी आप देखे भी हैं कि ग्लूकोज का सूत्र भी हम लिखे थे C6H12O6। अगला आपका, पेड़ पौधे श्वसन में O2 गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, तो O2 गैस यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला आपका, पेड़ पौधे श्वसन के बाद CO2 गैस छोड़ते हैं। क्या करते हैं, तो CO2 गैस क्या छोड़ते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। अब आप लोग अगला देखिए, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोला धमनी शिरा में अंतर स्पष्ट कर, ठीक है ना। यह क्या है आपका, धमनी और शिरा में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर देखिए, पहला आपका धमनी, तो धमनी को पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग शिरा को भी देखेंगे। धमनी आपका फुसफुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाती है। धमनी चौड़ी होती है, ठीक है ना। देखिए ये जो फुसफुस धीरा है ना, फुसफुस धमनी जो है, इसके अलावा जितनी भी धमनियाँ हैं सभी क्या करती है, तो शुद्ध रक्त को लेकर अपने बॉडी के ना एक एक अंग तक भेजती है। और धमनी क्या होती है, तो धमनी चौड़ी होती है, यानी थोड़ा मोटा होता है। अगला आपका शिरा, ठीक है ना। अब देखिए शिरा क्या है, बोला है फुसफुस शिरा को छोड़कर सभी शिराएँ
अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अन्य भागों से हृदय तक पहुंचाती है, यह पतली होती है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, जो फुसफुस शिरा है ना, इसके अलावा जितने भी शिराएँ हैं वह सभी बॉडी में जितने भी अशुद्ध रक्त होती हैं वह सभी को हमारे हृदय तक लाती हैं। और आपका धमनी क्या करता है, धमनी जो है हृदय से लेकर पूरे बॉडी में खून यानी रक्त को प्रवाहित करता है। तो यहाँ पे दोनों हो गया, दोनों में आप अंतर समझ गए, ठीक है ना। आपका धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में पहुँचाता है, और शिरा क्या करता है, तो शिरा जो आपका पूरे बॉडी का शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाता है। और आपका धमनी होता है मोटा, शिरा होता है आपका पतला। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए आप लोग, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और बोला है पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लिखें। पहले तो हमें बताना है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्या है। देखिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर आपका पौधों के पत्तियों में उपस्थित छिद्रों से जल का बाष्प के रूप में वायुमंडल में निर्गत होने की प्रक्रिया को हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधे के पत्ती देखिएगा ना, जब आप पत्ती उठाते हैं तो पत्ती में जो है छोटा छोटा छेद होता है, उसके द्वारा क्या होता है, तो आपका बाष्पोत्सर्जन होता है, जिसमें जल जो है बाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। अब देखिए इसके महत्व क्या है। इसका महत्व है यह पौधों के ताप को संतुलित रखता है, रसरोधन के प्रति उदार्य होता है, यह जल बाष्पोषण को नियंत्रित करता है। इसका महत्व क्या है कि यह पौधों में जो है तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और यह जो है रसरोहण के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी रस को क्या होता है, मतलब रस जो यहाँ से निकलता है या आता है, इसके लिए यही जो है आपका उत्तरदायी होता है। यह जो आपका जलवाष्पोधन को भी नियंत्रित करता है, यानी जो जल आपके अंदर सूखता है ना पौधे के अंदर, यह जो उसको भी नियंत्रित करता है। चलिए अगला देखिए आप लोग, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन, और यह तो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि यह आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया आपका, बोला वृद्धिरोधक हार्मोन के कार्य को लिखिए। क्या बोला आपका, वृद्धिरोधक जो हार्मोन है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। वृद्धिरोधक यानी क्या होगा, वृद्धि होने से वह रोकता है, यानी उसको वृद्धि सही से यह नहीं होने देता है। देखिए इसे काम कौन कौन से पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर देखिए आपका लिखा है वृद्धिरोधक हार्मोन के कार्य निम्नलिखित, यानी काम क्या है तो निम्नलिखित है। या ऐसे ही आपको जो एकदम एग्जाम में भी लिखना है, ताकि आपको नंबर एग्जामिनर एकदम अच्छा से दे। पहला देखिए आप लोग, पहला लिखा आपका पौधों के वृद्धि की गति को कम करता है। क्या करता है, यह पौधा में जो वृद्धि होता है उसकी गति को यह जो है एकदम बिल्कुल ही कम कर देता है। दूसरा आपका पत्तियों के रंध्र खुलने एवं बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। या क्या करता है, तो पत्ती में जो रंध्र होता है ना, छोटे छोटे छेद जो होते हैं, उसको खुलने एवं बंद होने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर आपका अगला कुछ मतलब पॉइंट है 3 नंबर, फूलों के पंखुड़ियों खुलने एवं बंद होने की क्रिया को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। पौधों में पत्ती में जो छिद्र होते हैं यानी रंध्र, उसको खुलने और बंद होने में सहायता करता है। और फूल में जो आपका पंखुड़ी होता है ना, पंख टाइप का, उसे क्या करता है, उससे भी खुलने और बंद होने में सहायता करता है। तो यह था आपका पूरा इसका 3 को आपका, ठीक है ना, हार्मोन का कार्य था। तो इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिए, लिख लीजिए, या आप हमसे PDF ले सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए आप लोग, अगला आपका 5 नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर लिखिए। यह तो फिक्स आपके एग्जाम में कि 5 नंबर में पूछता ही है, ठीक है ना। तो इसे तो एकदम आप लोग जो है याद ही कर लीजिए, कैसे भी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो स्वपोषी और परपोषी, ठीक है ना। देखिए आप लोगों का यहाँ पे अंतर दिया, इधर स्वपोषी, इधर आपका परपोषी है। देखिए स्वपोषी में पहला लाइन देखिए, पहला आपका यह केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं, ठीक है ना। क्या है, तो स्वपोषी पोषण केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं। परपोषी में देखिए, और देखिए परपोषी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विषमपोषी भी कहते हैं। तो आपको विषमपोषी दें तो उसे आप लोग मतलब चिंता मत कीजिएगा, उसमें भी आप लोग को यही लिखना होता है। इसमें यह हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त यानी अलावा सभी जीवों में होता है, ठीक है ना। स्वपोषी आपका हरा पेड़ पौधा में होता है, और परपोषी आपका हरे पेड़ पौधे के अलावा सभी जीवों में होता है। स्वपोषी का दूसरा आपका
इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और परपोषी में इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ठीक है ना। स्वपोषी वाले जो भी जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन परपोषी वाले अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तीसरा नंबर है, इसमें CO2, सूर्य के प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। स्वपोषी पशु में क्या होता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। और उसके बाद परपोषी है, इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। परपोषी में क्या होता है, तो न सूर्य का प्रकाश चाहिए, न जल चाहिए, न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी से नहीं चाहिए। तो इसमें आपका जो है 3 अंतर था, और यह आपको एकदम याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप एक बार पढ़िए, आपको याद होगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको हम नंबर देते हैं, उस पर नंबर पे आप जो है हाई लिख के भेजिएगा, तो आपको इस क्लास का PDF दे दिया जाएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग कि आप लोगों ने वीडियो को देखा। ऐसे ही जो आपको यह पार्ट बाई पार्ट करके आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसे याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम बोर्ड में कोई भी दिक्कत ना हो। हम गारंटी देते हैं कि हमारे क्वेश्चन कराने के बाद आपको एग्ज़ाम बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं PDF लेना, तो हम नंबर लिख देते हैं, आप वहाँ से जो है PDF ले लीजिएगा। 962 18 824, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। आप लोग उस नंबर पे हाई लिखिएगा और बोलिएगा कि हमें पार्ट 1 का PDF चाहिए, आपको पार्ट 1 का PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।